पांडवों ने क्यों लिया कलयुग में दोबारा जन्म? महादेव ने क्यों दिया था श्राप? दोस्तों, आखिर भगवान शिव जी ने क्यों पांडवों को कलयुग में फिर से जन्म लेने का श्राप दिया था? क्या पांडव कलयुग में फिर से जिंदा हुए थे? महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में महान था, क्योंकि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी का अवतार था और इन सबके पास बहुत अद्भुत और शक्तिशाली शक्तियां मौजूद थी। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। इस युद्ध में आधी रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के सारे पुत्रों का वध कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसके पीछे की कहानी के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों शिव जी को पांडवों को श्राप देना पड़ा और क्यों पांडवों को कलयुग में जन्म लेना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार शिव जी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहा जाता है कि महाभारत का जब भयंकर युद्ध चल रहा था, तब ऐसे में आधी रात को अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य पांडवों के शिविर के पास गए और मन ही मन शिव जी का ध्यान आराधना करने लगे और उन्होंने मिलकर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को तलवार दी और तीनों को पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा ने शिविर में जाकर शिव जी के द्वारा दी गई तलवार से पांडवों के सारे पुत्रों का एक एक करके वध कर दिया। इसकी जानकारी पांडवों को होते ही वो शिव जी से युद्ध करने के लिए उनके पास चले गए और शिव जी पर अस्त्र शास्त्रों से ताबड़तोड़ वार करने लगे। जैसे ही पांडव शिव जी पर वार करने गए तो पांडवों के सारे अस्त्र शस्त्र शिव जी के अंदर समा गए और शिव जी ने कहा कि तुम सब विष्णु जी के अवतार कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। तुम सबको कलयुग में फिर से जन्म लेकर इसका फल भोगना पड़ेगा। भगवान शिव जी की ये बात सुनकर सब पांडव मन ही मन दुखी हुए और वो श्री कृष्ण जी के पास गए। तब श्री कृष्ण जी ने उनको बताया कि कौन कहां और किसके घर जन्म लेगा, कलयुग में किसने कहां जन्म लिया। नंबर 1, युधिष्ठिर ने वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। नंबर 2, भीम का जन्म वीरन नाम से हुआ था। भीम उस समय के बड़े राज्य वनरस के राजा बने। नंबर 3, अर्जुन का जन्म परिलोक राजा के घर हुआ था। अर्जुन का नाम ब्रह्मानंद था। नंबर 4, नकुल का जन्म राजा रत्नभानु के घर हुआ था। उनका नाम लक्ष्मण था और वो रत्नभानु कान्यकुब्ज के राजा थे। नंबर 5, सहदेव ने राजा भीम सिंह के घर जन्म लिया था। सहदेव का नाम देव सिंह था। नंबर 6, दानवीर कर्ण ने कलयुग में तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया था। नंबर 7, कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में जन्म लिया था और कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी ने इसकी बेटी के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम वेला बताया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से अवतार और बहुत से राजाओं ने जन्म लिया है, जिनका शास्त्रों में बहुत उल्लेख किया गया है। एक रात के लिए सब योद्धा जिंदा हो गए थे। दोस्तों, बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। उस समय वन में धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर से मिलने महर्षि देवव्यास आए थे और महर्षि ने कुंती धृतराष्ट्र से कहा था कि तुम मेरी तपस्या का ताप करो और मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इस पर धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने बेटों को जीवित देखने की इच्छा जताई थी और कुंती ने कर्ण को जिंदा देखने की इच्छा जताई थी। द्रौपदी ने भी अपने परिजनों को जीवित देखने की इच्छा जताई। तब महर्षि ने इन सबको रात होने पर गंगा तट पर ले गए। महर्षि गंगा नदी में उतर गए और सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया, जिस पर सारे मृत योद्धा जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दुशासन, शकुनी, शिखंडी आदि फिर से एक रात के लिए जिंदा हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, पांडवों ने क्यों लिया कलयुग में दोबारा जन्म, महादेव ने क्यों दिया था श्राप। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? क्या कहना है आपको इसके बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।